आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। कल हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ा था और प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया जानी थी। तथापि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको एक बार और बताना चाहिए यह सब, ताकि ये स्पष्ट हो सके आपके दिमाग में। पहला है कि माहेश्वर सूत्र क्या है। तो माहेश्वर सूत्र 14 सूत्र हैं, जैसा कि आपने कल भी पढ़ा था। आज भी जानिए, इसको फिर से दोहराते हैं। अ इ उण री लृक ए ओंग ऐ औ च हय वरट लण यमंगणनम झभय घढ धश जब गड दश खफ छठ थ चट तव कपय शशर हल। तो इस तरह से ये 14 सूत्र हैं। ये बिल्कुल आपको याद हो जाने चाहिए अच्छी तरह से। इसके बाद आता है प्रत्याहार बनाना। तो आप लोगों को कल ये अच्छी तरह बताया गया था कि अच क्या है। तो ऐ ई उण का अ और ऐ ओच का च, इनके बीच के जितने वर्ण आते हैं वे सब, लेकिन जो अंत में हलंत हैं, जैसे ऐ उण में न है, रिल रिक में क है, एओंग में ग है, ऐ ओच में च है, इन सबको छोड़कर तो अ ई उ री लृ ए ओ ऐ ओ यह हुआ अच। यह अच हुआ। अब अच हो गया ये। तो अच क्या हुआ, यह जो सारे स्वर हैं अ ई उ री लृ ए ओ ऐ ओ, इसलिए व्याकरण की भाषा में स्वर को अच कहते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। उसी तरह से हल है ह य व र ट, हय ह से शुरू करेंगे, ह य व र, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। ल य म ग न न झ भ घ ढ ध श ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और ह। ये आते हैं हल में। ये आपको बताया था, सारे व्यंजन है, इसलिए व्यंजनों को हल कहते हैं। और तीसरा जो अल बताया था, अल है अ ई उ का अ और हल का ल, अंतिम जो ल है। तो इसमें सारे स्वर और सारे व्यंजन आ जाते हैं। अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, ह य व र ल य म ग न न घ झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श और ह। ये आ गए। तो कुल 42 वर्ण होते हैं संस्कृत में, वे सब के सब इसमें आ जाते हैं। तो अल मतलब हो गया वर्ण या अक्षर। यहाँ तक हमने कल ठीक से समझा था। उसके बाद आपको बताया गया था कि अट क्या है। तो मैंने प्रयास किया है कि कुछ आपको बताए जाएं, जो आपको PDF भेजा जा चुका है। और यह देखिए, अण अ ई उन अक अ ई उ अण हुआ। तो अण में कुछ मैंने आपको भेजे हैं, उसको ही एक तरह से दोहरा देता हूँ, इससे आपको समझ में आने लगा। अण में अ है, अ अण अ ई उ हो गया। फिर है अक, तो अ ई उ रील री, क उसके बाद है, तो अ ई उ रील री। फिर है मान लीजिए इक, तो ई से शुरू करेंगे, ई से। अक में तो अ से शुरू करेंगे, इक में ई से शुरू करेंगे, ई उ रील री, इक। और इण में हो गया ई उ, इण। ई आई उण कणा है, ई उ अवण हो गया। एंग ए ओ, ए ओ, एच ए ओ ऐ औ, ऐच ऐ औ, ऐच ऐ औ। अट अ ई उ री लृ ए ओ ऐ ओ ह य व र। अब अट देखिए, एंग में क्या हुआ, एओंग, ए और ङ है, ए ओ। और एच में क्या हुआ, ए ओ ऐ औ। और ऐच में क्या हुआ, ऐ औ। ऐच हुआ नहीं है, ऐ औ च ऐ औच। एंग में ए ओ, एच में ए ओ ऐ औ। अट में क्या हुआ, अ ई उ री लृ ए ओ ऐ ओ ह य व र। अट में देखिए, ऐ उण का अ हुआ और है वरट का ट हुआ। अ ई उ री लृ ए ओ ऐ ओ ह य व र और ट तक आ गए। इसमें यह ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने स्वर से व्यंजन में प्रवेश किया, वैसे ही हलंत शुरू हो जाएगा। अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, यहाँ तक तो अच है, स्वर है।
तो उसकी वजह से ह से शुरू हुआ, ह य व र, ये सब हलंत होंगे। फिर मान लीजिए यय है, यय में क्या है, यय कहाँ से कहाँ तक है, यय है वरट का य है, और य कहाँ पर है, तो झभय में य है। तो य व र ल य म ग ण न झ भ, इतने हुए यय। इसी तरह से झष है, झष कहाँ से होगा, झभय के झ से शुरू होगा और घटधश के श तक होगा। तो झ भ घ ढ ध, ये झष में हो गया। फिर मान लीजिए जश कहा गया, जश, ज और तालव्य श हलंत शंकर वाला। तो ज देखेंगे तो जब गढ़ दश में ज है, और श कहाँ है, वह भी जब गढ़ दश में ही है। तो ज ब ग ड द, ये हो गया, ज ब ग ड द, ये हो गया जश। इसके बाद मान लीजिए बश कहा गया, तो बश में ब कहाँ है, तो ज ब ब, जब गढ़ दश में ब है, वहाँ से ब से शुरू करेंगे। श भी उसी में है, ज ब ग ड द श, तो ब से देंगे, तो ब ग ड द, ये हो गया बश में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रत्याहार बनते हैं। फिर आगे खय है, तो खय कहाँ से कहाँ तक है, ख फ छ ठ त च ट त, तो ख यहाँ से शुरू करेंगे, तो ख फ छ ठ थ च ट त, और य हो गया क प, कपय, ख फ छ ठ थ च ट त क प, इतने हो गए खय में। खर में क्या हुआ, खर में ख फ छ ठ थ च ट त व है, तो वह छोड़ देंगे, क प य छोड़ देंगे, श श स र, यहाँ तक है। तो ख से लेकर श श सर के र तक जाएगा, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स, तो ये हो गया खर। उसी तरह से मान लीजिए छव है, छव, छ और हलंत हुआ, तो छ से शुरू करेंगे, कहाँ पर है ये, ख फ छ, यहाँ पर छ है, ख फ छ, तो छ से शुरू करेंगे, छ ठ थ च ट त, यहाँ तक होगा छव, ख फ छ ठ थ च ट त, क प नहीं होगा, ये मैंने शायद आप लोगों को गलत भेज दिया है, ये गलत छप गया, क प नहीं होएगा, ये गलत चला गया। खाली ये आप थोड़ा याद रखिएगा, छ ठ थ च ट त, ये है छव। फिर आता है मान लीजिए चर, चर आता है, तो चर क्या होगा, ख फ छ ठ थ च, यहाँ से आ रहा है, और र कहाँ है, श श शर में, तो क्या हो गया, ख फ छ ठ थ, ये हो गया च ट त क प श श स, चर में इतने आ गए, च ट त क प श श स, ये चर में आ गए। फिर मान लो झल है, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। झल कहाँ से कहाँ तक हुआ, झभय के झ से हल के ल तक, झभय के झ से हल के ल तक। तो देखिए झ भ, फिर घ ढ ध, फिर ज ब ग ड द, फिर ख फ छ ठ थ च ट त, फिर क प श श स और ह। फिर है शर, शर कहाँ से कहाँ तक होगा, शर तालव्य श, शंकर वाला श, तो श श शर में श भी है और र भी है, तो श श और स, श श और स, तीनों श इस शर में आएंगे। फिर यर है, यर, यर देखिए है वरट का य है और श श शर का र है वरट का य है और श श शर का र है, तो क्या बना, य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स। है वरट के य से प्रारंभ किया और कहाँ तक ले गए, श श शर के र तक। इसी तरह से इच प्रत्याहार है, इच,
ऐसे 42 प्रत्याहार हैं पाणिनि के उसमें, तो मैंने कुछ आपको बना के दिए। इच में ई है, अयुण का ई, और च कहाँ है, अयोच का च। तो ये सामने जब माहेश्वर सूत्र रखेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा। इच में अ ई उ, तो ई हो गया। और वो क्या कहते हैं उसको, नहीं, च, अयोंग अयोच, एवोंग अयोच, अयोच का च है। तो क्या हो गया, क्या हो गया ये, इच ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये आ गया इच में। अ नहीं आया, अच में अ आएगा। इच में तो ई से ही प्रारंभ होगा, ई उ री री ए ओ, ये हो गया इच में। तो ऐसे कुछ प्रत्याहार मैंने आपको बना के भेजे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि प्रत्याहार क्या होता है। पाणिनि ने कुल 42 प्रत्याहारों का उपयोग किया है, लेकिन अपने को मुझे लगता है इसके इतने में काम चल जाएगा। तो ये सब, इसमें विशेष क्या है कि आपने पहले तो माहेश्वर सूत्र को घोट जाना है, एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना है। और सीधी सी बात यह जानिए कि प्रत्याहार होता है कि जैसे इसी को दोहराते हैं। मान लीजिए कि अट शब्द है, तो अट में पहला अक्षर क्या हो गया, अ, और अंतिम अक्षर क्या हो गया, ट। तो अ ढूंढेंगे पहले, अ कहाँ पर है, तो अ ई उ में अ है, और ट कहाँ पर है व रट में ट है अंत में। तो अब उस अ और ट के बीच में, और उस अ के साथ, उनके बीच में जितने वर्ण हैं उनको गिना जाएगा। तो अ ई उ, ना को छोड़ देंगे, रील री क को छोड़ देंगे, तो अ ई उ रील री। इसी तरह से अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र हो गया। तो ये हो गया अठ। ऐसे ही आप स्वयं भी प्रत्याहार बना सकते हैं यदि आपको माहेश्वर सूत्र याद है और आप जानते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। इसके बाद इसमें यह जानने वाली बात है कि जितने भी वर्ण जिस प्रत्याहार में आ रहे हैं, मान लीजिए अट है, तो अट में अ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ ह य व र, इतने अट आ रहे हैं। तो इसमें आपने यह करना है, खाली ये बात ध्यान में रखनी है कि अ ई उ रील री ए ओ, ये तो स्वर हुए। उसके बाद जो ह य व र आया है ये व्यंजन है। तो व्यंजनों को हलंत के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ह में ह हलंत होगा, य हलंत होगा, व हलंत होगा, र हलंत होगा। अब इसके बाद आगे यह है कि अट जैसे कहा आपको, या अच कहा, या हल कहा, जो भी कहा, उसमें जितने भी वर्ण आ रहे हैं, मान लीजिए अच कहा तो अ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ, इतने वर्ण, ये सब के सब अपने आप में अच कहलाएंगे। जैसे अ अच होगा, ई अच होगा, उ अच होगा, री अच होगा, ली अच होगा, ए अच होगा, ओ अच होगा, ऐ अच होगा, औ अच होगा। तो ये इस तरह से बात बनेगी। इसके बाद इसमें आपको यह ध्यान करने की बात यह है कि ये तो बता ही दिया कि जो स्वर है उसमें कुछ नहीं है, व्यंजन है उसमें हलंत करना है। इसके बाद इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि ये सारे प्रत्याहार अब यदि आपको बनाने आ गए और माहेश्वर सूत्र याद हो गया, और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा प्रकरण, यदि इन पर आपका अधिकार हो गया तो 1/3 व्याकरण आपने समझ लिया। ये समझ लीजिए, पहली बात क्या कि माहेश्वर सूत्र आपको याद हो गया, दूसरी बात क्या, आपको प्रत्याहार बनाना आ गया, और तीसरी बात क्या कि आपको आपने संज्ञा प्रकरण यदि अच्छी तरह से समझ लिया, जो अब आगे पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपको 1/3 व्याकरण आ गया। तो आप इसी से अनुभव अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण है।
इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि माहेश्वर सूत्र को अच्छी तरह से याद करें और प्रत्याहार अच्छी तरह से बनाना सीखें। धन्यवाद।